कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मान स्तंभ की प्रतिष्ठा के निमित्त आयोजित हुए श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अति मंगलकारी दृश्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुंशी 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुंशी 108 निर्दोष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुंशी 108 निर्लोभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 निरूपम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष 5 भागों में प्रस्तुत करेंगे, जिसके प्रथम भाग में आज हम आपको दिखाएंगे 19, 20 एवं 21 नवंबर 2023 को आयोजित भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के भक्तिमय दृश्य। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मान स्तंभ का श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री 108 अजीत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निरूपम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने 19 नवंबर 2023 को कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी को पालकी में बैठाकर भव्य शोभा यात्रा के साथ किया। श्री जी की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें जहां हाथी घोड़ों पर रथों पर सवार महोत्सव के मुख्य पात्र नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, तो वही वाद्य यंत्रों के साथ जिनेंद्र भक्त जैन धर्म की प्रभावना कर रहे थे। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। घट यात्रा में भक्तगण जैन धर्म की प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वही श्राविकाओं ने कलशों के जल से मंडप, वेदी एवं पांडाल शुद्धि की शुभ क्रियाएं की। ओम अपराय दर्शन मंडपेति शुद्धिं करोमीति। ओम नीम सदानंद दर्शन मंडपेति शुद्धिं करोमीति। ओम स्नान दर्शन मंडपेति शुद्धिं करोमीति।
ओम सुंदरकाचार्य मंडलेन सिद्धिं करोमीति। ओम मल्लिकार्जुन मंडलेन सिद्धिं। इसी क्रम में समाज के गणमान्यों ने बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठा सम्राट विनय भैया जी के निर्देशन में पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर गुरु आज्ञा प्राप्त की और फिर श्री जी की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। यह महामहोत्सव हम सभी आपके निर्देशन में, आपके सानिध्य में करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें एवं सभी प्रकार का निर्देशन देने की कृपा करें। वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम दीम दीम द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीम क्रौम बम पापम खंडी खंडी जय हृदय दह दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम सिम हम सम झम बम। कार्यक्रम की श्रृंखला में 20 नवंबर के मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं ट्वीं ट्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंडे खंडे जय दय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम झीं छ्वीं हम शम जम बम वह। प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ शुभ क्रियाएं की, जिसके बाद ध्वजारोहण स्थल पर पुण्य प्रतापी भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रहे। तत्पश्चात ही पूज्य गुरुवर सत्संग ने मंगल आगमन के साथ अपना उच्चासन ग्रहण किया, जिसके उपरांत गुरु भक्तों ने उन्हें शास्त्र भेंट कर आशीष पाया। साथ ही चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की गई। प्रभु मुखी दिखा दो, ये पैरी दगड़ा दो, गुरु मुखी दिखा दो, हम दर्शन करने वाले चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित समस्त भक्तों को कृतार्थ किया, जिसके पश्चात विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ संगीतमय वातावरण में नाचते थिरकते प्रभु भक्ति करते हुए अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। आपने क्या पूछा था कि अपने मन को हम अपने प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं?
अपने गुरु की आराधना में कैसे लगाएं, ये पूछा था। बिल्कुल पूछा था। तो बोले मैंने क्या किया बताओ? बोले आपने क्या किया? वहां से धान के रोपे वहां से निकाले। देख रहा हूं बड़ी देर से कि जहां एक साथ धान के रोपा जो किया जाता है ना, वो एक जगह एक सबको अंकुरित कर लिया जाता है और वहां से उनको उखाड़ करके आप लाए हो और काम क्या कर रहे हो? एक एक करके खेत में जमा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो? बोले कि हाँ देख रहा हूं। बस बोले कि यही तो तुम्हारा उत्तर है? यही उत्तर है मेरा? बोले कि क्या? मैं समझा नहीं। बोले कि आपको समझने की जरूरत अब है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा था। और वो प्रैक्टिकल ये है कि जैसे तुम अपने मन को घर गृहस्थी के विषय कसायों से उखाड़ो और ऐसे धर्म ध्यान के आयतन, धर्म ध्यान के क्षेत्र के खेत में जाकर के क्या कर दो? रोपण कर दो। ये पौधा कैसा है तुम्हारा मन, और जैसे जैसे इसको अच्छे व्यवस्थित ढंग से आपके सामने मैं लगा रहा हूं, क्योंकि वहां इसका विकास होने वाला नहीं है। नगर से सीमा विजया माता तात संदेवी, जिनके पग में हिरण चित्र में जाता तीन जगत में। श्री बाहु कुछ पूजू सब आश्रय से कर पुरसायत कर्म करी से कल्याण करे सब हटे कल सारे पूजो वो अज्ञा से हमारे। ओम ऋषि महाभद्र जिनेन्द्राय अर्घ्यम नमामि। तदुपरांत भक्तों ने संगस्त गुरुवर के मंगल देशना श्रवण कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। तो वही संध्याकालीन बेला में समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने मंगल दीपों से संगीत की मधुर लहरियों के मध्य थिरकती हुई प्रभु की आरती उतारी। और प्रभु जी को लाया आरती पे बिठाया, आरती करूं प्रभु आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छम। जय हो। सभी झूठे पहली आरती श्री जिने राजा, पहली आरती श्री जिने राजा। आपको पूरा याद रखना है ना कि कैसे परमात्मा बनाया जाता है। आप लोग कैसे परमात्मा बनेंगे तो किस विधि से बनेंगे, ये ध्यान रखना होगा ना। ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें किस विधि से क्या क्या कराया जा रहा है वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा, वही प्रोसेस प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी ना। जिस प्रोसेस को प्रक्रिया को अपना करके वो भगवान बने हैं, है ना। क्या किया था सबसे पहले बताइए? मंगलाचरण। क्या किया था? मंगलाचरण किया जाता ना। तो मंगलाचरण का क्या अर्थ होता है? मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगलमय आचरण। क्या होता है? मंगलमय आचरण। तो आपने मंगलाचरण के निमित्त
भगवान को स्मरण किया, ठीक है। तो भगवान को स्मरण इसलिए किया, गुरु को स्मरण इसलिए किया है कि उनका नाम लेने से हमारा मुख भी पवित्र होता है, शरीर भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। केवल भगवान का नाम लेना मात्र मंगलाचरण नहीं है बंधुओं। जितना आप सुबह से शाम तक आसन करते हैं वो ऐसा मंगलमय आसन हो जिसमें किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। वो सारा आसन 24 घंटे की दिनचर्या मंगलाचरण कहलाती है। आपको मालूम है, अभी तो आप यही समझते हैं कि कोई नमोकार पढ़ लिया या कोई पद छंद गाथा बोल दी, ये मंगलाचरण है। तो ये अकेला मंगलाचरण नहीं है, आपकी मानसिक पवित्रता, वाचनिक पवित्रता, कायिक पवित्रता से सहित जो भी आसन किया जाता है वो सभी मंगलाचरण कहलाता है। तो मंगलाचरण करने से क्या होता है, माँ यानी लक्ष्मी होता है। माम लक्ष्मीम लाती ददाती इति मंगलम, जो लक्ष्मी को ला दे, दे दे, लक्ष्मी के लाने में, देने में, प्राप्त होने में निमित्त हो, उस आसन को मंगलाचरण कहते हैं। प्रभु आरती के पश्चात शास्त्र वाचन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नृत्यांगना ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसके बाद रात्रि में सौधर्मिंद्र के दरबार का मंचन किया गया। इसी बीच सौधर्मिंद्र अपनी इंद्राणी के साथ सभा में पधारे, जिनका बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। इंद्र के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्व चर्चा में सभी इंद्रों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें सौधर्मिंद्र ने सभी की जिज्ञासाओं का समाधान किया। मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी ओंकार रूपिणी जिनवाणी भगीरथी सज सगरे कुछ करके जाना, सजरी सजा गया कुछ प्रश्न करके जाना, बनने लगा प्रतिष्ठा होने लगी है, प्रतिष्ठा होने लगी है, बहुत ज्यादा होगा। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, जिनके दीवाना बना दिया। आया कल्याण चलो ना, से मगर मन झूम गया, झूम गया, झूम गया, अकेला भूल गई सोना। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए हे देवेंद्र। संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण के मार्ग का निर्देशन दीजिए। तभी सौधर्मिंद्र शची का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्मिंद्र अपने नेत्रों को बंद कर अवधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान होने का कारण पता करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पर इंद्राणी सौधर्मिंद्र से पूछती है कि आप सिंहासन छोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तब सौधर्मिंद्र बताते हैं कि महाराजा नाभिराय के महल में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। हे नाथ, क्या कारण है? आपका आसन क्यों कंपित हुआ है? अभी अवधि ज्ञान लगाकर बताता हूँ। यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिंहासन कभी हिलता नहीं या मेरा मस्तक किसी के सामने नहीं, उसी के सामने झुकता है जिसको अनंत प्राणियों का कल्याण करने की क्षमता होती है। कौन है? कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हे सुनो, फिरान फिरे अभी नहीं है, होने वाले हैं। तभी सूचना पाते ही कुबेर इंद्र इंद्राणी दरबार में आते हैं और सौधर्मिंद्र इंद्राणी को भेंट देते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं।
सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सौधर्मेंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, जिसकी सेवा का मौका हम सभी को मिलेगा। सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर से कहते हैं कि वो महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी के लिए एक महल बनवाएं, जिसमें उनके लिए उत्तम प्रबंध हो, साथ ही उस नगर में 15 माह तक रत्नों की वर्षा कराएं। इंद्राणी धनपति कुबेर से कहती है कि इतना सुंदर अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, अब आप अपने धन के द्वार खोल दीजिए और रत्नों की वर्षा कराने अयोध्या चलिए। प्रिय कोषाध्याय, आज का दिन इस धर्म सभा के लिए परम आह्लाद का है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वासिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभिराय के यहाँ जन्म आज से 15 माह होगा। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त होने वाला है। हे धनपति कुबेर, शीघ्र जाओ, अयोध्या नगरी का सर्वतोभात महल का निर्माण करो। अयोध्या पहुंचने के बाद कुबेर इंद्राणी एवं अष्टकुमारियां महाराजा नाभिराय को अपना परिचय देते हैं। साथ ही अष्टकुमारियां महाराज की आज्ञा पाकर माता मरुदेवी की सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। इसके पश्चात कुबेर इंद्र शिल्पकार को नगरी की रचना करने के लिए कहते हैं। नगरी की रचना करने के बाद कुबेर ने शिल्पकार से कहा कि उसने बहुत ही सुंदर नगरी बनाई है। नगरी की सुंदर रचना होने के बाद कुबेर इंद्र और इंद्राणी धन की वर्षा करते हैं। इसके बाद अष्टकुमारियां माता को लेकर आती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं। इसी रात्रि में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई दिए, जिनका अद्भुत दृश्य दिखाया गया। देखो देखो देखो, अरे नगरी की रचना पर देखो, और छाई है जैसी बाहर देखो, और चारों तरफ जगह देखो, और मध्य लोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो। पहला सपना पानी देखा, गिरावत हाथी, और अद्भुत प्रसव स्वप्न में देखा, ऊंचे कंधों वाला, और सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा, कलश युक्त कज सुंड तो देखे, स्नान करे राखी का, चंप चमेली गुलाब से गुंदित दो मालाएं देखी। और अब समय था 21 नवंबर के दिन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, यानी भगवान के गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप को मनाने का, जिसमें सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के मंदिर जी पहुँचने के उपरांत नवनिर्मित मानस्तंभ की मंत्रोच्चारण के मध्य शुद्धि की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रभु स्नेही बंधुओं द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ उनका अभिषेक एवं शांति धारा की गई। वीरांतांजलिनिष्ठप्यामि ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरांतांजलिनिष्ठप्यामि ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरांतांजलिनिष्ठप्यामः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम शं तं पं बम बम मम मम हम शं शं तं तं पं पं छं छं छीं छीं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषिंचामि स्वाहा। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जले
धनुरी 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 त्रिधारी कलसा धनुरी 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 त्रिधारी पार्श्वनाथ जी की सुंदरी मूरत सबके मन भाई पार्श्वनाथ जी की सुंदरी मूरत सबके मन भाई कलसा धनुरी कलसा धनुरी 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 त्रिधारी श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय द्रवतेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनय सर्व रोगाब्द्र मृत्यु विनाशनय सर्व परकृष्ट दुर्द्रव विनाशनय सर्वादिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा आश्यावशा नमा मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु मम कामं रति कामं वली कामं क्रोधम पापम वैरम चे अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व विशिष्ट सिंगादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम चे सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्वशूल रोगम कुछ रोगम। इसके पश्चात पूजन प्रारंभ हुआ, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ श्री जी के श्री चरणों में अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर अपनी पुण्यों में उन्नति की। तत्पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। हमें नाथ थोड़ा सा सत्य ज्ञान दे दो दया करके दया दान दे दो। नित्य प्रकंपति बुद्धि के विलौघा पूरन मनः परि ये शुद्ध बोध दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोध स्वस्ति प्रिया प्रभु तेरी भाति में मन ही मगन हरदम लगे हो मिल सत्य संगम करे आत्मचिंतन वरदान भगवन के सदा मांगते हो सत्तान्यो पद कभी आना मन में ना आना। इसके पश्चात चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं को किया गया, जिसके बाद पूज्य गुरुवरों ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। विशेष महापूजा करते हैं उसको कल्याणक कहा जाता है। इन्हें सौधर्मादि जो 12 इंद्र होते हैं, जिस घटना की विशेष महापूजा करते हैं वो क्या कहलाता है? कल्याणक कहलाता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी के परिणाम अच्छे निर्मल हुआ करते हैं, जिनकी देखने से और करने से पुण्य का संचय होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? कल्याणक कहलाते हैं। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं और ये पांचों कल्याणक जो हैं तीर्थंकर प्रकृति के साथ में पांचों का नियोग है, लेकिन सामान्य से एक ही 2 कल्याणक या 3 कल्याणक या फिर 2 कल्याणक मुख होते हैं, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति जिनने बांधी है उनके 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। कि माता पिता उस दर्पण की भांति होते हैं। माता पिता कैसे होते हैं? दर्पण की भांति होते हैं, और जैसा दर्पण साफ सुथरा होता है उसमें प्रतिबिंब वैसा ही झलकता है। अगर प्रतिबिंब उसमें साफ सुथरा नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं
दर्पण की कमी है, दर्पण में धूल जमी है, और दर्पण की धूल जब हटती है तो प्रतिबिंब बिल्कुल कैसा दिखता है? साफ सुथरा दिखता है। आज गर्भ कल्याणक आप लोगों को ये कह रहा है कि माता पिता एक जीव को पोषित करते हैं, एक जीव का परिपालन प्रारंभ करते हैं, वैसे ही परिणामों की और अपने अंदर की विशुद्धता और शुद्धता अगर आपके पास है तो आने वाला समय, आने वाली संतति आपको वैसी ही दिखाई देने वाली है। अगर आपको अपनी संतति के संरक्षण की बात करना है तो पहले अपनी संस्कृति को सुधारना होगा। आपकी संस्कृति उन वीतराग भगवान के द्वारा परंपराओं को देने वाली एक वीतराग संस्कृति है। हमारे यहाँ कहा है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है तो विषय भोगों में डाल करके इसको दुरुपयोग मत करो। आज ये हो रहा है कि एक अनमोल चीज हमारे हाथ में आई, बहुमूल्य चीज हमारे हाथ में आई, और हमने क्या किया? हमने उसको बहुमूल्य चीज को विषय भोगों के कौआ उड़ाने में फेंक करके दुरुपयोग कर दिया। इसके बाद महाराजा नाभिराय और माता का आगमन हुआ, जहां विशेष सामग्री से तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई की गई, जिसके बाद सभी ने मंगल दीपों से संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती की। रतन जड़ती अभी कलश बगाओ, रतन जड़ती अभी कलश बगाओ, रतन जड़ती अभी कलश बगाओ, जिन जननी का नवन कराओ, जिन जननी का नवन कराओ, माणिक मोतियन चौक पुराओ, माणिक मोतियन चौक पुराओ, जिन जननी को खूब सजाओ, जिन जननी को खूब सजाओ, खुशियाँ छाई सकल जहान, खुशी से मिली गोदी भरी, खुशियाँ ये छाई जहान, खुशी से मिली गोदी भरी, आया कर कल्याण की महान, खुशी से मिली गोदी भरी। बाबा
कार्यक्रम में महाराजा नाभिराय के राज्य संचालन को दर्शाया गया, जहां महाराज ने अपनी सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जाना। जिसके बाद महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन हुआ। तब माता के स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तभी मरुदेवी अपने स्वप्नों का फलादेश पूछती हैं। साथ ही माता मरुदेवी के 16 स्वप्नों को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया। तदुपरांत अष्ट देवियों द्वारा माता मरुदेवी की सेवा का मंचन किया गया, जहां अष्ट देवियों ने माता का नहवन कराया और उनका श्रृंगार किया। महाराजा दीनबंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था, औचित्य, दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि सिंह और गाय एक ही थाल में पानी पीते हैं। राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। महाराज, ये सब आपका ही प्रभाव है। आज मैं अपने शयन कक्ष में निद्रा मग्न थी। अचानक रात्रि के अंतिम पहर में मुझे 16 स्वप्न दिखाई दिए। उनका फलादेश बतला रहा है कि आपकी पावन कुक्षी को आलोकित करता हुआ एक महाभाग्य विश्व का उद्धार करने वाला अवतरित होगा। जननी माता की जय जय मरुदेवी माता, जय जय माँ, जय जय मरुदेवी माता, जय जय माँ, ओ जय जय मरुदेवी माता, जय जय माँ, जय जय मरुदेवी माता, जय जय। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मान स्तंभ का श्री 1008 मचिनेन्द्र पंचकल्याणक जिनविम प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय दिन यानी 19, 20 एवं 21 नवंबर 2023 को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश।